ग्राम पंचायत पीथीसर को टॉप 20 पंचायतों में लाने का मेरा सपना है। ऑल इंडिया में 20 पंचायतों में। यस, तो हम प्रयत्न करेंगे कि हमारी स्कूलों में ऐसी शिक्षा हो कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं जाना पड़े। हमारे कैंडिडेट 5 और हैं, वो विकास के लिए हम सब एक हैं, एक रहेंगे। अब कुछ ही दिन में हमें एक बड़े नेता को गांव में लाके बड़ी बड़ी घोषणा करके उनसे बड़े बड़े काम करवाएंगे। मैं हूं मुबारिक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। आज हम चूरू जिले की पीथीसर ग्राम पंचायत के दौरे पर हैं। पीथीसर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच और राजस्थान के सबसे युवा सरपंच 21 साल के उम्र में सरपंच बने हैं वसीम खान हमारे साथ है। वसीम भाई, क्या कहेंगे आपकी जीत पर? ग्रामवासियों ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं यही कहूँगा मेरी जीत के ऊपर कि सभी ग्रामवासियों ने एकजुट होकर हमारा साथ दिया और एक साथ होकर हम सभी युवा और बूढ़े और बुजुर्गों ने एक साथ होकर हमने ये चुनाव लड़ा। पहला क्या काम रहेगा गांव में जो आप करवाएंगे? पहला यही काम रहेगा कि हम जो गाय हैं उनका एक बाड़ा बनाएंगे और उसमें चारा वगैरह वो सब करके चालू कराएंगे। अभी पंचायत में बात हो रही थी यूथ के लिए भी और स्टेडियम भी बनाएंगे और स्टेडियम में बना हुआ है वैसे तो, और उसमें थोड़ा काम बाकी है वो पूरा कराएंगे गरीबों के विकास के लिए। क्या वादे थे गांव में जब आप जा रहे थे कैंपेन में? समस्या क्या गांव की? गांव की समस्या सबसे पहले तो ये है कि गांव की जो गलियां हैं उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे नालियाँ बनाएंगे। और दूसरा ये जो गाय का अभी तो चालू कर दिया है, वैसे वो चारा वगैरह वो गिरा दिया है हमने, और सीसी रोड बनाएंगे। और यहाँ हम नए जनप्रतिनिधि सरपंच प्रतिनिधि जंगशेर खान जी से मुलाकात करेंगे। जंगशेर खान जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी आभार और बहुत बहुत बधाई सभी। देखो, मेरा मन गांव के प्रति मेरा स्नेह हमेशा से, मैं 27 वर्ष विदेशों में रहा हूँ और उसके बाद 7 वर्ष मुझे यहाँ सब देश में वापस आए हुए हो गए हैं। हर एक मोड़ पे जहाँ भी खड़े होते हैं तो मुझे अभाव होता है कि गांव की गलियाँ, गांव के जो माहौल ये इस तरह के क्रिएट करने चाहिए, जबकि बजटों की कोई कमी नहीं होती है ग्राम पंचायतों में। पर मुझे ऐसे कहीं ना कहीं कोई संदेह लगा कि शायद अगर मुझे गांव के लोग मौका दें तो शायद मैं इसको सही ढंग से इसका निवारण करके और बजट को सही यहाँ पे लगाने की मंशा से मैंने चुनाव लड़ा। गांव ने आपकी बात मानी है, अब आपकी क्या प्राथमिकताएं? गांव ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो इस प्राथमिकता में सबसे पहला मेरा काम था, मेरा वादा था। मैंने जो वादे किए हैं इस चुनाव में वो मैं पूर्ण रूप से उनको पूरा करने का भरपूर प्रयत्न करूँगा। यहाँ माननीय जनरल वीके सिंह जी, उनसे के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो आज रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। उनसे भी मैंने आग्रह किया था चुनाव से पूर्व है कि अगर आपकी इजाज़त हो, आपका आशीर्वाद हो तो मैं ग्राम पंचायत पीथीसर का चुनाव लड़के और वहाँ का चुनाव जीत अगर जाऊँ तो मेरे गांव की जो गलियाँ हैं उन गलियों को आप और मुझे, आप आज मौके के हाकिम हैं, अगर उन गलियों के लिए आप मुझे कुछ बजट दें तो शायद एक्स्ट्रा बजट अगर पंचायत में आए तो हम पंचायत का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट प्राथमिकता ये है कि मैं इन 5 वर्षों में ग्राम पंचायत पीथीसर को टॉप 20 पंचायतों में लाने का मेरा सपना है और सिद्धि से संकल्प भी यही है कि मैं इस पंचायत को 1 नंबर पे लेके आऊँ। ऑल इंडिया में 20 पंचायतों में। यस, सबसे पहले शिक्षा पे इतना ध्यान देंगे कि यहाँ के बच्चे जागरूक हों और पढ़ाई में अव्वल आएँ, क्योंकि जब 60% 70% नंबर आते हैं तो आजकल ये कंपटीशन का ज़माना है। इसमें सिर्फ वो पास के ही खुशी होती है, उनको आगे चाहे कितनी बड़ी ग्रेजुएशन कर लें लेकिन उनके जो मार्कशीट होते हैं उनके अकॉर्डिंग तो उनको सरकारी जॉब मिलेंगी। तो हम प्रयत्न करेंगे कि हमारी स्कूलों में ऐसी शिक्षा हो कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं जाना पड़े। मेरे घर के हम 4-5 भाई हैं, उन भाइयों के तकरीबन 16 बच्चे हैं, सबको मैं सरकारी स्कूलों में भेजता हूँ 3 वर्ष से, लेकिन कुछ चेंजिंग हुई नहीं है। मैं अब मुझे गांव वालों ने जिम्मेवारी दी है तो इस जिम्मेवारी को मैं उस स्कूल को सबसे पहले महत्व दूंगा। यूथ के लिए मेरा ये प्लान है और ये वादा किया हुआ यूथ से, क्योंकि गांव के तकरीबन यूथ 90% युवाओं ने मुझे समर्थन दिया था और मुझे जिता के वो मेरे घर भेजे हैं।
मैं उनके लिए उनसे वादा ये किया था कि खेल मैदान हमारे गांव की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। उस खेल मैदान के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। 21 तारीख को हमारी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में उसका प्रस्ताव लेंगे। खेल मैदान को तुरंत हम चालू करवाएंगे। बजट भले ही हमें केंद्र सरकार से लेना हो, राज्य सरकार से लेना हो, चाहे अशोक जी गहलोत के पास जाना पड़े, हम कहीं भी जाएंगे, लेकिन गांव का संपूर्ण विकास करने में भागीदारी सबकी लेंगे। 5 कैंडिडेट आपके और सामने थे। बजट की तो कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन गांव की एक राय कैसे बनाएंगे आप? देखो, लमसम तो चुनाव परसों 5:30 बजे संपन्न हो गए थे। जब मत की पेटियां बंद हो गई थी, तब हमारे हमारी विरोधाभाव सारे ख़त्म हो चुके थे। अब रहा सवाल उनको कॉम्प्रोमाइज़, उनके साथ हमारी जॉइंट करनी। तो सब हमारे भाई हैं। गांव के 5 लोग चुनाव लड़े हैं, 5 समाजों के लोग हैं। हम सब मिलके उन भाइयों से आग्रह करेंगे, वो भी काफ़ी समझदार लोग हैं, तो उनको आग्रह करेंगे, वो हमारी बात में सहमत होंगे, क्योंकि हम गांव का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इसमें पार्टियों की राजनीति हो। हमारी ग्राम पंचायत को मैं पार्टियों में बदलने नहीं दूंगा। हमारे यहाँ जो सरपंच हम चुनते हैं, तब कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से। हम लोग सब मिलके प्रयत्न करेंगे कि गांव का संपूर्ण विकास करने के नाम पे हमें कभी भी कहीं भी कोई राजनीति नहीं करनी। आजम अली खां जी, जंगशेर खां तो युवा है, आगे भविष्य है, और 20 साल पहले ये जब 20 साल 25 साल के थे, 21 साल के, तब चुनाव लड़ चुके थे, तो इनको तो आना था राजनीति में। लेकिन गांव में ये देखा जाता है कि एक बार जब आदमी चुनाव लड़ लेता है तो वो जगह छोड़ता नहीं है। आपने कैसे ये त्याग कर दिया, क्या लगा आपको? मैंने 95 में जब गांव का सरपंच का चुनाव लड़ा था, उस टाइम में पूरे गांव ने, पूरी समाज ने, हर वर्ग ने मेरा सहयोग किया था। और आरजवाई ग्रुप का जो लगाव था राजनीतिक ऊंची लेवल पे, तो हमने ये सोचा कि 2000 में इसने पहला चुनाव लड़ा था, 325 मत इनके आए थे, और उसके बाद ये विदेश चला गया था, और 7 और 8 साल से ये गांव की सेवा कर रहा है। यहाँ जनरल वीके सिंह आया था, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं अलग पार्टी से मैं रहता हूँ, लेकिन इन्होंने हमारे गांव में वीके सिंह को बुलाया था, और 9 किलोमीटर की सड़क चूरू से पीतीसर के लिए सिर्फ 3 दिन में इन्होंने बनवाई थी। काबिलियत देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि अपने 5 कैंडिडेट हैं, तो इनको हम सपोर्ट करें तो गांव विकास की प्रगति की ओर बढ़ेगा। हमारे आज पीएससी है, हम ये चाहते हैं, इनसे सरपंच साहब से आशा करते हैं कि हमारे गांव में सीएससी हो, हमारे गांव में 12वीं की स्कूल है, 8वीं तक की बालिका स्कूल है। हम ये चाहते हैं, इसमें तो आपको जुटना पड़ेगा, कांग्रेस की सरकार है, सीएचसी वगैरह संस्था, बड़ी संस्था है ये जो लाते हो आप, उसके लिए बिल्कुल है। हमारे शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री रघु जी शर्मा से हम 1-2 बार पहले मिल भी चुके हैं कि हमारे बड़ा गांव है, आसे पासे भी गांव है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, आप हमारी पीएससी को सीएससी में बदलने की कोशिश करें। और शिक्षा मंत्री टोडा सराजी हैं, उनसे हम 2 बार प्रस्ताव भी भिजवा चुके हैं और मिल भी चुके हैं कि हमारे गांव की स्कूल को इंग्लिश मीडियम में तब्दीली कर दी जाए, महात्मा गांधी इंग्लिश में इनको बदला जाए। और जो बालिका विद्यालय है, उनको हम चाहते हैं कि वो 12वीं तक, 10वीं तक है, हाँ अभी 8वीं तक है, 10वीं तक हो जाएगी शायद। जो लोग हमारे खाद्य सुरक्षा से बचे हुए हैं, गरीब लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हमें राजस्थान के हमारे प्रसादी लाल जी मीणा हैं विभाग के मंत्री, उनसे हम मिलेंगे कि हमारे गांव में 1 बीघा से लेके 5 बीघा ज़मीन है, उनको खाद्य सुरक्षा से हम जुड़ाने की कोशिश करेंगे और हम कंधे से कंधा मिला के हम काम करेंगे। रही बात ये कि जो हमारे कैंडिडेट 5 और हैं, वो विकास के लिए हम सब एक हैं, एक रहेंगे। और सरपंच का चुनाव, जैसे भी उप सरपंच का चुनाव हम जीता था, जैसे हम उप सरपंच का चुनाव का ऑप्शन हम जीता था, उसके बाद हम जंगशेर खां हमारे पूर्व सरपंच रहे हैं, उनके पास गए, हमारे कुन्ना राम जी राड हैं, उनके पास भी गए,
विक्रम सिंह राठौड़ हैं ये उनके पूर्व सरपंच है सब? हाँ, नहीं वो अच्छा, नहीं। हाँ। विक्रम सिंह राठौड़ हैं, उनके पास भी हम गए। अस्तली खां जी ताजनान हैं, उनके पास भी गए। ताजू खां जी हैं, उनके पास भी गए। जो हमारे 5 प्रतिनिधि सरपंच चुनाव में कम वोट उनके आए, हम उन सब का सम्मान करते हैं और वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं विकास के लिए। चुनाव में देखिए सर, हमने चुनाव से पहले एक घोषणा पत्र बनाया था। उसमें कुछ मोटी मोटी बातें हैं। गौशाला, जैसे क्रिकेट या कुछ भी कोई भी गेम के लिए, या जैसे आपने अभी जिक्र किया स्टेडियम वगैरह, सैनिक बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, उनके लिए एक स्टेडियम, गांव की गलियां, स्कूल, हॉस्पिटल, ये 6 बातें हमारी मोटी है। इनको हम हर हालत में पूरा करेंगे इस 5 सालों में। दूसरी बात, युवा सरपंच बना है, शायद राजस्थान में पहला होगा। 21 साल 14 दिन इसकी उम्र है। हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यही रहेगी कि हम गांव का विकास कराएं। दूसरी बात, मैंने आपका भी सुना, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी गांव की मिली हुई है। बिल्कुल गांव में बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी नहीं है, वोट देने तक ही सीमित है। उसके बाद हमारा आपस में कोई मुस्लिम नहीं है। बड़े बड़े नेताजी हैं, आजम खां जी पूर्व सरपंच साहब, इनकी बहुत बड़ी पहुंच है। हमारे जंगशेर खां जी हैं सरपंच प्रतिनिधि, इनकी तो दिल्ली तक पहुंच है। विक्की सिंह गाँव में आ चुके हैं। अब कुछ ही दिन में हमें एक बड़े नेता को गांव में लाके बड़ी बड़ी घोषणा करके उनसे बड़े बड़े काम करवाएंगे। बहुत जल्द आप उम्मीद रखो, बहुत जल्द गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। हमारे साथ श्री लाभचंद जी पूर्व डायरेक्टर हैं। इनके फादर करीब 17 वर्ष तक पंचायत समिति चूरू के प्रधान रहे हैं। तो इनका भी आशीर्वाद आरजुआई ग्रुप को और वसीम खान को मिला है। सर क्या कहेंगे, जीत तो हो गई आपकी, अब आगे क्या प्लान? जीत तो हमारी पहली प्लानिंग 6 महीने पहले हो गई। हमारे बड़े भाई साहब आजम अली खां जो पूर्व सरपंच है, वो हम बैठ के बतलाए कि अपना काम का विकास कौन कर सकता है। तब आरजुआई को हम समर्थन दे दिया। बस इतनी बात कहेंगे, वो तो मेरे सारे भाई बता दी, और क्या बताऊँ। तो बहुत अच्छा संदेश ग्राम पंचायत पीतीसर से निकलकर ये सामने आया है कि गांव के विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि हो, गांव के विकास की जब बात आएगी सब एक जाजम पर बैठकर फैसला करेंगे। किसी तरह की गुटबाजी नहीं रहेगी। गांव को स्वच्छ, हरा भरा, शिक्षित, विकसित और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, शिक्षा सेवाओं के लिए, यूथ के लिए, यूथ के डेवलपमेंट के लिए, आर्मी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, सब के लिए मिलजुल कर तैयारी करेंगे। और यहाँ जो पंचायत भवन है, राजीव गांधी सेवा केंद्र है, उसकी जो स्थिति है उसको सुधारने के काम करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं और 5 साल का वक्त है वो बहुत कम है, क्योंकि समय है वो बड़ी रफ्तार से निकल जाता है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले सरपंच हैं वो ग्राम पंचायत पीतीसर के इतिहास में सदैव याद रखे जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि अपनी बातों को कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, अपना जो रसूख है उसका फ़ायदा गांव को कहाँ तक दिलवा पाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट विजिट में हम आपको बताएंगे कि इस गांव की विकास यात्रा, इस गांव के विकास का जो कारवां है वो कहाँ तक पहुँचा है। आप जुड़े रहे हमारे साथ। बोलता राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी एजाज खान के साथ पीतीसर से मुबारक अली की रिपोर्ट।